Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स वन बाय वन. हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे. पहला जो पढ़ेंगे वो है डेयरी प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट बार बार रिपीट होंगे, इसे आपको याद रखना है. तो डेयरी प्रोडक्ट में क्या, देखिए, सिंस एंशियंट टाइम मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट फॉर इट्स प्रिजर्वेशन पर्पसेस. तो जैसे आप लोग को 12th में आओगे, आप लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हो गाइस, तो वहां पे ही बताया जाता है कि एंशियंट टाइम से ही बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है. लेकिन ये कैसी है, बहुत इजी वाली है, जिसमें कुछ सामान डाल दीजिए कि जैसे कि अगर दूध है, इसके अंदर मिल्क है, मिल्क के अंदर दही का पानी डाल दीजिए, वो दही बन जाएगा. ऐसे पनीर बनाने के तरीके, घी बनाने के तरीके, बहुत सारे चीज मेकिंग, ये सब सारे तरीके अवेलेबल थे बहुत पुराने टाइम से, जब हमको ये सब साइंस ज़्यादा, जब बोलते हैं कि साइंस बहुत नहीं था. एग्जाम्पल, चीज, बटर जो हमारा घी होता है, क्रीम, केफिर अगेन अ काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, योगर्ट, वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क. ध्यान रखिए कितना पानी और उसकी एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट एंड टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर इज इम्प्रूव्ड. किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, किसी को अच्छा लगता है. मैक्सिमम पॉपुलेशन खाती है ये सब सारी चीजें, बहुत से कम पॉपुलेशन है जो थोड़ी कम पॉपुलेशन जो खाती नहीं है. तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या चेंज होता है. 5 चीजें. टेक्सचर, जैसे मिल्क पानी जैसा होता है, दही थोड़ा सॉलिड सॉलिड टाइप होता है. टेस्ट जहाँ डेफिनेटली चेंज हो जाता है, और फ्लेवर भी. इसके बाद वाटर कंटेंट, आप देखोगे कि वाटर भी उसमें चेंज ही होगा. चीज के अंदर से हम लोग देखें पानी कम निकालते हैं. इंडियन पनीर इज गाइस चीज. इंडिया का जो पनीर है वो फ्रेश चीज है, जी हाँ, और कुछ नहीं है. यूरोप में जो बनाते हैं वो अलग चीज है, वो प्रिजर्व्ड वाला है. ठीक है, याद रखिए आप लोग. तो वाटर कंटेंट, एसिडिटी, खट्टा, देखिए मिल्क कम खट्टा रहता है, लेकिन दही कितनी खट्टी हो जाती है. तो इस तरह से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं अगर आप उसके अंदर बैक्टीरिया डाल देते हो. अच्छा, ये प्रोडक्ट्स के अंदर गाइस हम लोग यही पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट अगर हम लोग माइक्रोब्स डालें मिल्क के अंदर, तो क्या तैयार होगा और कैसे तैयार होगा. बस यही पढ़ना आप लोग को. इसमें से आ गया तो आपके वारे न्यारे, अखियों से गोली मारे, क्वेश्चन सही है. These processes are performed on large scale with more skill. बड़ी मात्रा में होता है, सब में, सबके घर में दादी अम्मा, खुद की मम्मी और बहन लोग करती ही रहती हैं. अब तो मेल का भी पार्टिसिपेशन होने लगा है. 21st सेंचुरी है, इक्वालिटी का जमाना है. फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया इन द मिल्क इटसेल्फ आर यूज्ड. तो कुछ बैक्टीरिया आप लोग ध्यान रखिए मिल्क के अंदर ही होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते ना, हमें अप्रतीत होते हैं. ध्यान रखना है ऑलवेज. गुड बैक्टीरिया, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, सो कॉल्ड नॉर्मल होता है, गुड बैक्टीरिया करके बोलते हैं. और बैड बैक्टीरिया जो ह्यूमन के हिसाब से ठीक ना हो, जो हमारे लिए टेस्ट खराब करे, फ्लेवर खराब करे, पेट खराब करे. गुड बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया जिस फ्लेवर अच्छा करे, हमारे पेट को अच्छा रखे, शांत रखे, सब कुछ अच्छी चीजें करे, तो गुड बैक्टीरिया. ओनली चीज इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फंजाई. इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए. फंजाई से, जैसे मशरूम एक फंजाई है तो वो बड़ा दिखता है, ऐसे छोटे छोटे फंजाई भी होते हैं. बेसिक प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज एंड क्रीम इज सेम. हमारे यहाँ क्रीम को साढ़ी बोलते हैं दूध की, वो इजीली निकल जाती है. उससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है गाइस. आप लोग के घर में अगर दादी अम्मा है या आपकी मॉम है, सच बता रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं मेल फीमेल कर रहा हूं, बहुत अच्छी अच्छी चीज बना सकते हैं मिल्क से. मिल्क इज पास्चराइज्ड एट बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स. देखिए जो माइक्रोब्स अच्छे ना हो, बैड माइक्रोब्स, बैड मैन. तो देखिए यहां पे क्या होता है, पास्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है, मिल्क को गर्म पहले करिए हमेशा. इंडिया में कच्चा मिल्क रेयरली आप पाओगे. इंडिया में वी डोंट कंज्यूम कच्चा मिल्क, फॉरेन में दे कंज्यूम कच्चा मिल्क. कच्चा मिल्क बहुत लोग नहीं खा पाते गाइस. जी हाँ, हम लोग बोलते हैं ना कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, आजकल वर्ड बहुत चल रहा है लैक्टोज
इंटॉलरेंट। तो हमारे इंडिया में कच्चा दूध नहीं पीते हम लोग पकाया हुआ दूध पीते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कुछ लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो अच्छी चीज, अदरवाइज वी कंज्यूम पकाया हुआ दूध जो गर्म किया। पास्चराइजेशन क्या होता है, दूध को गर्म करके उसके बैक्टीरिया को मार देना। तो इससे दो चीज, जो बैड बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूसरे दूध ज्यादा टाइम तक चलता है। इट इज देन फर्मेंटेड विथ द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। दूध के अंदर लैक्टोबैसिलाई होता है, ध्यान रखिए। लैक्टोज वर्ड होता है मिल्क, किससे बना है, लैक्टोज, शुगर कौन सा इसमें, लैक्टोज। बैसिलाई मतलब बैक्टीरिया, बैसिलाई को गाइस बैक्टीरिया बोलते हैं। आराम से जाएंगे हम लोग, कुछ घाई नहीं है, इजीली इतना इंफॉर्मेशन देंगे, अच्छे से बताएंगे आप लोग को, इंटरेस्टिंग करके। दादी अम्मा की थोड़ी स्टोरी, थोड़ी मेरी स्टोरी और थोड़ी आपकी मदद से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। इन दिस प्रोसेस लैक्टोज शुगर ऑफ द, देखिए लैक्टोज होता है मिल्क के अंदर, हमेशा लैक्टोज होता है। क्विज टाइप याद कर लीजिए, लैक्टोज हमेशा रहता है। जैसे कि आप लोग ग्लूकोज सुने हो, फ्रक्टोज सुने हो। ग्लूकोज किसके अंदर होता है गाइस, फ्रक्टोज फ्रूट के अंदर होता है। एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट, ठीक है। Of the milk is converted into lactic acid and milk proteins are coagulated with the help of lactic acid। चलिए देख लेते हैं। ये मिल्क है भाई आपका, मिल्क बना देते हैं। चलिए ये भर दिया मिल्क, इसके अंदर बैक्टीरिया डाल देंगे लैक्टोबैसिलाई। जल्दी से हम लोग डाल देंगे गर्म करते ही, वैसे भी होता ही है लेकिन हम बाहर से भी डाल देंगे क्योंकि हमको तुरंत चाहिए। लैक्टोबैसिलाई डालते ही इसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा इस, ये दूध को ही व्हाइट रखता हूं, आ जाए व्हाइट। लैक्टोबैसिलाई बनाता हूं, आप लोग ध्यान रखिए। ये देखिए लैक्टोबैसिलाई बन गए। अब ये क्या करेंगे गाइस, ध्यान रखना है। ये लैक्टोबैसिलाई जो मिल्क में प्रोटीन होता है, अच्छा लैक्टोबैसिलाई ने क्या किया, ये लैक्टिक एसिड बन गए। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है लैक्टिक एसिड बन गया गाइस। लैक्टोबैसिलाई मिल्क में डाला, लैक्टिक एसिड मिल्क में बना। इस लैक्टिक एसिड ने जो मिल्क का प्रोटीन था उसको कोगुलेट कर दिया, जमा कर दिया इस तरह से। तो ये क्या बोलेंगे इसे, प्रोटीन का कोगुलेशन। कोगुलेशन जैसे देखें आप अंडे को देखे रहेंगे, जैसे बॉईल करो उसका लिक्विड व्हाइट वाला कैसे एकदम सफेद व्हाइट आ जाता है, दैट इज प्रोटीन का कोगुलेशन। प्रोटीन जब हार्ड हो जाए ना गाइस, उसे कोगुलेशन बोलते हैं। तो प्रोटीन कोगुलेशन, इजी टू अंडरस्टैंड कि नहीं, इतना अच्छा डायग्राम बताया आप लोग को। Besides compound with taste and flavors are also formed. Example diacetyl has flavor of butter। अब इसके अंदर और सारी चीजें ही बनती हैं साइड बाय साइड, ध्यान रखिए। इसके अंदर ये छोटे छोटे कुछ कलर चेंज करता हूं कैसे, रुकिए। ये छोटे छोटे और सारी चीजें भी बनती हैं। अब ये क्या है, ये डायएसिटिल है। अब डायसिटिल का क्या टेस्ट होता है गाइस, बटर टेस्ट किया आप लोग, घी टेस्ट किया, ये वो वाला टेस्ट देने वाला रहता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी मिल्क के अंदर आप लोग को मालूम है कि नहीं क्या क्या रहता है। मिल्क के अंदर गाइस बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्रोटीन होता है इसके अंदर, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ध्यान रखिए मैं लिख देता हूं। इसके अंदर फैट होते हैं, इसके अंदर वाटर ओरिजिनली मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियाज होते हैं। सो ये सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं गाइस। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसको चेंज कर रहे हैं। किसके अंदर बनेंगे हम लोग, लैक्टोबैसिलाई बाहर से मैंने लेके डाल दिया इसके अंदर, लैक्टिक एसिड बन गया थोड़ी देर बाद, और लैक्टिक एसिड ने क्या कर दिया, ये सारा कंपाउंड हमको दे दिया। और ऊपर गाइस यहां ध्यान रखिए, यहां पे पानी भी रहेगा और ये पानी को हम लोग छान लेते हैं। ब्यूटीफुल सा डायग्राम। सो ये हमारा बन गया गाइस
डेयरी प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे और सारी चीजें जैसे कि योगर्ट। योगर्ट क्या है गाइस? दही है। इसे हम लोग कर्ड बोलते हैं, थोड़ा हमारा खट्टा रहता है। यूरोपियंस को यही योगर्ट योगर्ट रहता है, वो खट्टा नहीं होता, उनका थोड़ा सा मोटा होता है और एक जैसा होता है। और ध्यान रखने की चीज है कि वो खट्टा कम रहेगा, एसिडिटी उसकी कम रहेगी, बस इतना सा फर्क याद रख लीजिए। आप लोग को वो भी बता दिया। सो योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। For the maintaining the protein content, condensed milk powder is mixed with the milk to be fermented for industrial production. थोड़ा प्रोटीन ज्यादा डालने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें प्रोटीन पाउडर आता है ना, दूध का पाउडर बोलते हैं, टेस्टी लगता है खाने में, ऑफ योगर्ट। तो योगर्ट वो लोग क्या करते हैं गाइस, देखे रहेंगे आप लोगों का बहुत मोटा मोटा रहता है, तो वही मोटा करने के लिए वो लोग क्या कर देते हैं, ये जो मिल्क रहता है ना, हमारा मिल्क मतलब गाय भैंस का, तो वो जो मिल्क है उसके अंदर ऊपर से और प्रोटीन पाउडर डाल देते हैं, तो और गाढ़ा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। मिल्क इज बॉइल्ड, पहले तो हम हमेशा करेंगे, एंड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, तो एकदम जब हम लोग तो एकदम उबाल देते हैं, वो लोग उबालते नहीं, 72 डिग्री तक ही गर्म करते हैं। सो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए, पूरा ठंडा होने पे नहीं डालना चाहिए गाइस, क्योंकि थोड़ा देखिए ये एकदम उबलता हुआ दूध, ये थोड़ा सा थोड़ा गर्म, और एक होता है एकदम ठंडा मिल्क, इसमें हम लोग कुछ नहीं डालते, ज्यादा इसका यूज नहीं, हम लोग ये वाले स्टेज में सब डाल देते हैं। बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, नाम याद रख लीजिए, सिर्फ बैक्टीरिया के नाम को याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, दो नाम आप लोग को आ गए। टोटल अभी तक हमने 3 ही बैक्टीरिया के नाम पढ़े। लैक्टोबैसिलाई जो हर जगह यूज होता है, सब मिलके पूरे बैक्टीरिया को बोलते हैं, पूरे बैक्टीरिया को मिला के एक ग्रुप है, लेकिन उसमें से 2 स्पेसिफिक हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलाई डेल्ब्रुकी। याद रखिए, आर एडेड टू इट इन 1:1 प्रोपोर्शन, मतलब अगर 50 ग्राम इसको बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 50 ग्राम स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को ले रहे हैं, तो 50 ग्राम आप किसको लोगे, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी को। Lactic acid is formed due to streptococcus that makes protein to gel out and that gives dense consistency to yogurt। तो हम लोग को मालूम है, प्रोटीन बनाया था ना, अभी पढ़ा था, तो देखो जो लैक्टिक एसिड बनाता है वो स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, ये जो डाला हमने, ध्यान रखना आप लोग को। एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड आर फॉर्म ड्यू टू लैक्टोबैसिलाई दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू योगर्ट। सो एसिटाल्डिहाइड कौन बनाएगा गाइस, डेल्ब्रुकी। लिख देता हूं सबका सब आप लोग को, हमने एक सेकेंड गाइस, स्ट्रेप्टोकोकस शॉर्ट में लिखता हूं, थर्मोफिलस डाला है, और इसी के साथ लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, याद रखना है, डेल लैपटॉप ने डेल्ब्रुकी, तो ये बनाएगा लैक्टिक एसिड, इसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग, और ये बनाएगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के बारे में आप कार्बन कंपाउंड में जानो गाइस, क्या है ये, ठीक है, ये क्या कर देता है, मिल्क को थिक करता है, क्योंकि प्रोटीन कर देता है ना, प्रोटीन को एक साथ लाता है, और ये क्या काम करता है, जो योगर्ट का एक स्पेसिफिक ना, आपको आंख बंद करके बोले कि ये क्या, अरे ये तो दही है, वो दही जैसा वाला टेस्ट एसिटाल्डिहाइड का होता है, सो मिल्क का टेस्ट दे देता है, तो ये फ्लेवर दे देता है, फर्क समझे। चलिए, और ये सब हमने किस में मत डाला है, वार्म मिल्क के अंदर, बॉइल्ड मिल्क के अंदर नहीं, बॉइल को ठंडा करके। मजा आ गया कि नहीं, बोलिए, अगर पसंद है तो जरूर लाइक दबाना। Nowadays, various fruit juices are mixed with the yogurt to impart different flavor. Example: strawberry yogurt, banana yogurt, and shelf life of yogurt and its probiotic property can be improved by pasteurization. प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं गाइस, वही बताया। देखिए आजकल ना क्या करते हैं, समझिए इसको करने का आपका दही बन गया है, आपका मस्त दही इंडस्ट्री का बन चुका है, अब ये पैकेज हो चुका है दही, लेकिन
आजकल क्या कर रहे हैं, लोगों को बनाना है ना फ्लेवर, तो इसमें फ्लेवर भी डाल देते हैं टेस्ट के लिए। आप लोग देखे रहेंगे बहुत महंगे आ रहे हैं, सब बाहर की कंपनियां ला रहे हैं। लेकिन प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स वो होते हैं जो आपको बॉडी को हेल्प करते हैं। इसमें और बैक्टीरिया हम लोग डाल देते हैं जानबूझ के। तो इसके अंदर 3-4 टाइप के बैक्टीरिया एक्स्ट्रा डाल देते हैं ताकि ना डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाए ह्यूमंस का। ये देखिए, ये प्रोबायोटिक्स डाल दिया मैंने। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेंगे? बैक्टीरिया ये मैं एक्स्ट्रा, दूध में रहता नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा डाल देते ताकि हमारा जो पेट का डाइजेशन ना एक नंबर रहे, एकदम बढ़िया रहे, इसलिए इसे हम लोग डाल देते हैं। तो प्रोबायोटिक आगे चल के है नाम, इसलिए इसे रिपीट कर रहा हूं। प्रोबायोटिक, प्रो है, अच्छा है, किसके लिए? हमारे लिए। याद रहेगा? अच्छे से समझाओ गाइस, तो प्लीज लाइक दबाना। अब हम लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम बटर चीज प्रोडक्शन रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड है, मैं आगे ले जाऊंगा इसको। देखिए ये प्रोबायोटिक्स आ गया कि नहीं, ये देखिए, बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया। एक्टिव बैक्टीरिया मतलब जो हम डालते हैं, एक्टिव बैक्टीरिया इसको बोलते हैं। ये सब वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। 10th में आप लोग को इतनी अच्छी चीजें डाल दी गई है ना, जिसका मीनिंग टीचर्स इवन सोचते हैं एक्टिव बैक्टीरिया मतलब नहीं, एक्टिव पैसिव बैक्टीरिया ये सब क्या है, ये सब मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से। अगर पसंद आया तो आप लोग इसे दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।